हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSC एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वेब स्लिंग की कलर कोडिंग के बारे में। जैसे हम जानते हैं कि लिफ्टिंग के लिए जो वेब स्लिंग यूज़ होती हैं वो डिफरेंट कलर्स में आती हैं। तो ये जो डिफरेंट कलर होते हैं इनका क्या मतलब होता है और वेब स्लिंग का सेव वर्किंग लोड हम कैसे मालूम कर सकते हैं। और इसके साथ हम देखेंगे कि जब भी हम लिफ्टिंग एक्टिविटी करते हैं तो उससे पहले हमें वेब स्लिंग की कैसे इंस्पेक्शन करनी है। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। वेबिंग स्लिंग या जिसे लिफ्टिंग बेल्ट भी कहा जाता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले वेबिंग स्लिंग या लिफ्टिंग बेल्ट एक लचकदार, हल्का और मजबूत उठाने वाली एक इक्विपमेंट होता है। वेबिंग स्लिंग सिंथेटिक मटेरियल से बनाई जाती है, जैसे पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया या पॉलीप्रोपिलीन हो गया। इस मटेरियल से वेबिंग स्लिंग बनाई जाती है। वेबिंग स्लिंग का मकसद जो होता है वो भारी सामान को महफूज तरीके से उठाने, बांधने या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वेबिंग स्लिंग या फिर जो लिफ्टिंग बेल्ट होता है, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में या फिर ऑफशोर जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें, और इनके साथ मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रियल ऑपरेशन होते हैं उसमें वेबिंग स्लिंग या फिर लिफ्टिंग बेल्ट जो होता है उसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। तो वेबिंग स्लिंग या फिर लिफ्टिंग बेल्ट जो होता है वो डिफरेंट कलर्स में आता है, जैसे वायलेंट कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, येलो कलर, ग्रे कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर और ऑरेंज कलर में वेब स्लिंग जो है ये अवेलेबल है। और ये जो डिफरेंस कलर होते हैं इनका भी एक स्पेसिफिक मकसद होता है, क्योंकि हम इन वेबिंग स्लिंग के कलर की वजह से हम ये पहचान सकते हैं या फिर हमें पता चल सकता है कि उस वेब का क्या सेफ वर्किंग लोड है। जैसे वायलेंट कलर जो होता है उसका सेफ वर्किंग लोड जो होता है वो 1 टन होता है। इसी तरह ग्रीन जो कलर होता है उसका वर्किंग लोड जो होता है वो 2 टन होता है। येलो कलर की जो वेब स्लिंग होती है उसका सेफ वर्किंग लोड 3 टन तक होता है। ग्रे कलर की 4 टन, रेड कलर जो होती है उसका 5 टन और ब्राउन का 6 टन, ब्लू कलर वेब स्लिंग का 8 टन और ऑरेंज जो कलर होता है उसका 10 टन होता है। और फिर जो 10 टन से अबव जितना भी वेट होता है उसको ऑरेंज जो स्लिंग होती है वही यूज़ की जाती है। तो ये जो चार्ट होता है ये जब भी हम वेब स्लिंग परचेज़ करते हैं तो उसके साथ ये चार्ट अवेलेबल होता है। तो एक दूसरा तरीका भी होता है जिससे हम वेबिंग स्लिंग का सेफ वर्किंग लोड मालूम कर सकते हैं। जैसे कोई भी वेबिंग स्लिंग होती है उसके ऊपर लाइनिंग होती हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। तो जिस वेबिंग स्लिंग में 1 लाइन होगी उसका मतलब है 1 टन सेफ वर्किंग लोड है इस वेब स्लिंग का। और अगर फ़र्ज़ करो एक वेब स्लिंग के ऊपर 3 लाइन है तो वो 3 टन की वेब स्लिंग है, जैसे वो येलो कलर की वेब स्लिंग है। फिर हम वेबिंग स्लिंग या फिर लिफ्टिंग बेल्ट की इंस्पेक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो जब भी हम कोई भी वेबिंग स्लिंग या फिर लिफ्टिंग बेल्ट जो होता है वो हम लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले हमें अच्छे तरीके से उस वेबिंग स्लिंग की इंस्पेक्शन कर लेनी है। तो इंस्पेक्शन में सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि जो भी हमने लिफ्टिंग बेल्ट या स्लिंग हमने चूज़ की है उसका सेफ वर्किंग लोड जो हम वेट उठा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही है। अगर हम जो वेट उठा रहे हैं वो वेब के सेफ वर्किंग लोड से ज़्यादा है तो हमने उस एक्टिविटी को उसी टाइम स्टॉप कर देना है। फिर हमने वेबिंग स्लिंग के ऊपर चेक कर लेना है कि वेबिंग स्लिंग के ऊपर कोई कट्स या कि वो टीयर्स या फिर उसके जो एजेस हैं वो फ्राई हैं। अगर उनमें ऐसी कोई भी निशानी नज़र आती है तो हमने उस वेब स्लिंग को उसी टाइम साइड से रिमूव कर देना है। फिर हमने जो वेब स्लिंग होती है उसके ऊपर हमने उसकी जो थ्रेड्स होती हैं उनको गौर से देखना है। अगर तो वेब स्लिंग के ऊपर कोई अब्रेशन है, यानी कि उसके ऊपर कोई रगड़ लगी हुई है और उसकी जो सरफेस है वो फटी हुई है, तो हमने उस वेब स्लिंग को लिफ्टिंग एक्टिविटी में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो भी अब्रेशन होती है वो उस लिंक को वीक कर देती है। फिर नंबर 4 पे हमने ये चेक करना है कि जो भी वेब स्लिंग हम यूज़ करने जा रहे हैं वो हीट या फिर केमिकली डैमेज तो नहीं है, उसका जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ, उसमें कोई बर्न के निशानात तो नहीं हैं। तो अगर उस वेब स्लिंग का कलर चेंज है या फिर उसमें बर्न के हैं निशानात हैं तो हमने उस वेब स्लिंग को भी यूज़ नहीं करना है। फिर हमने नंबर 5 पे ये चेक करना है कि जो भी वेब स्लिंग हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जो स्टिचिंग है वो करेक्ट है, मतलब कि उसकी स्टिचिंग जो है वो उखड़ी हुई नहीं है। अगर उसके थ्रेड्स लूज़ हैं या ब्रोकन हैं तो वो हमने वेब स्लिंग यूज़ नहीं करनी है। फिर हर वेब स्लिंग के साथ उसका जो सेफ वर्किंग लोड है उसका लेबल लगा हुआ होता है। तो ये हमने वेरीफाई करना है कि जो स्लिंग हम यूज़ करने जा रहे हैं उसका लेबल मौजूद है और वो पढ़ा जा रहा है, यानी कि वो रीडेबल है। अगर किसी भी स्लिंग के साथ उसका लेबल नहीं है तो वो हमने यूज़ नहीं करनी है। फिर हमने नंबर 7 पे ये चेक करना है कि जो वेब स्लिंग हम यूज़ करने जा रहे हैं वो कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेच तो नहीं की हुई या फिर वो डिफॉर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि जो भी जो वेब स्लिंग है वो स्ट्रेच की हुई होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लूज़ हो जाती है। तो ऐसी वेब स्लिंग को भी हमने यूज़ नहीं करना है। फिर नंबर 8 पे हमने ये चेक करना है कि कोई भी वेब स्लिंग है उसमें कोई नॉट्स तो नहीं है या फिर वो ट्विस्ट की हुई तो नहीं है।
तो ऐसी स्लिंग को भी हमने इंस्पेक्शन के दौरान साइड से बाहर कर देना है। फिर अगर वेब स्लिंग के साथ कोई भी मेटल अटैच है जैसे शैकल्स या हुक वगैरह हो गए, तो हमने चेक करना है कि वो मेटल्स जो हैं वो क्रैक तो नहीं हैं या कोरोडेड तो नहीं हैं, यानी उन मेटल्स को जंग तो नहीं लगा हुआ। फिर हमने ये भी चेक करना है कि जो स्लिंग हम यूज़ करने जा रहे हैं वो क्लीन है, यानी साफ़ है और ड्राई कंडीशन में है, यानी कि वो वेब स्लिंग जो है उसमें ऑयल, ग्रीस या कोई भी जो केमिकल है वो लगा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर नंबर 11 पे हमें चेक करना है कि जो भी स्लिंग हम यूज़ करने जा रहे हैं या यूज़ हम कर रहे हैं उसकी पोजीशन जो है वो कोई भी मटेरियल जो हम उठा रहे हैं उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में होनी चाहिए। अगर कोई भी स्लिंग हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो पोजीशन है वो ग्रेविटी में नहीं है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में नहीं है, तो उस एक्टिविटी को हमने स्टॉप कर देना है। फिर इंस्पेक्शन के दौरान हमें जो भी स्लिंग डैमेज मिलती हैं उन्हें हमने साइड से बिल्कुल रिमूव कर देना है और उस स्लिंग को दोबारा कभी भी यूज़ नहीं होने देना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो की मदद से आपको ये पता चल गया होगा कि हमने कलर कोडिंग की मदद से वेब स्लिंग का सेफ वर्किंग लोड कैसे पता करना है, और साथ ही में आपको पता चल गया होगा कि वेब स्लिंग की इंस्पेक्शन कैसे की जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय।